आज हम सीखेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कभी सुना है इसके बारे में? नहीं। अरविंद, आप बता सकते हो? नहीं सर। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट की निकाली गई पॉलिसी होती है। जितनी भी गवर्नमेंट आती है, जैसे सपोज करो 2014 से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उनकी पॉलिसीज चल रही थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी पॉलिसीज कोई भी नई सरकार आती है वो निकालती है, तो अपनी अपनी वो 5 साल की पॉलिसी निकालती है। जैसे 5 साल की सरकार होती है ना, तो 2014 से आप सारे जानते हैं बीजेपी गवर्नमेंट की है, मोदी गवर्नमेंट की है। तो कोई भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो भी निकाली जाती है वो 5 साल की होती है। अब जैसे लेटेस्ट जो चल रही है वो 2015 और 2020 की चल रही है। 2020 में नई पॉलिसी आनी थी, आप सारे जानते हैं कोरोना काल आ गया, तो जिसकी वजह से पॉलिसी नहीं चेंज की जा सकी, तो उसी को ही एक्सटेंड कर दिया गया। तो वही पॉलिसी जो है अभी तक चल रही है। जैसी थोड़ी सिचुएशंस नॉर्मल होंगी तो पॉलिसी में चेंजेस आ जाएंगे और बहुत जल्द ये चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस करे, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस करे। सबसे पहले नंबर 1, आईईसी नंबर, जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कहते हैं, कोड नंबर। वो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिया। पहले ये ऑफलाइन मिलता था, आपको ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस आना पड़ता था। डीजीएफटी का ऑफिस है जहां से लाइसेंस मिलते थे, सरकारी दफ्तर एक तरह से आप कह सकते हो कि वहां पे जाके आपको ऑनलाइन लाइसेंस की जगह ऑफलाइन लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता था। प्रॉपर आपको फॉर्म भरना पड़ता था, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ते थे, और साथ ही के साथ टाइम बहुत लगता था। अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, आपको लाइन में लगना पड़ता था। 2 से 4 घंटे तो कम से कम आपके लग ही जाते थे। लेकिन समय के साथ जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, स्मार्टफोन की जनरेशन, अब आप देख ही रहे हैं कि आ गए, सबके पास स्मार्टफोन है, तो हर चीज अब ऑनलाइन होती जा रही है। पहले जैसे लोग फिजिकल क्लासेस सबसे ज्यादा अटेंड करते थे, आज कोरोना टाइम में ज्यादातर पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। तो ऑनलाइन लाइसेंस भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो वर्षा, आईईसी क्या होता है? बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस। जैसे मार्केट में बोला जाता है ना, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए आईईसी नंबर यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको चाहिए होता है। तो वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये चेंज किया गया कि इसको ऑनलाइन कर दिया जाए। सेकंड, पहले ये लाइसेंस 2014 से पहले 250 रुपए तक का हुआ करता था, 2014। लेकिन बाद में लेटर ऑन इसकी फीस डबल कर दी गई, बढ़ा के 500 रुपए कर दी गई। अब बेसिकली क्या है, आपको ये तो लग रहा होगा कि फीस बढ़ा दी गई, लेकिन एक फैसिलिटी जो सबसे अच्छी हुई वो ये हुई कि इसको ऑनलाइन कर दिया गया। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अप्लाई कहां से होता है, कौन सी वेबसाइट से होता है? उस वेबसाइट का नाम है www.dgft.gov.in। आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं कि कहां से कैसे अप्लाई होगा। आपको स्क्रीन दिख रही है जी। अब यहाँ पे आप टाइप करो www.dgft.gov.in। ये आपके सामने वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अप्लाई फॉर आईईसी लिखा हुआ है। यस सर। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है रजिस्टर यूजर एज ए इंपोर्टर एक्सपोर्टर।
सारी डिटेल्स आपको दे रखी है, तो आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर करना है। फिर आपको फर्स्ट नेम, जैसे हम अरविंद का ले लेते हैं, लास्ट नेम अरविंद का जो भी है, अरविंद चौहान है, अरविंद की ईमेल आईडी आ जाएगी, अरविंद का मोबाइल नंबर आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, कौन सा स्टेट या डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, सिटी एड्रेस पूरी डिटेल आपको डालनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अपना जो मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड में आपको पता है ना आज की डेट में मोबाइल नंबर लिंक्ड है, तो कोशिश करो आधार कार्ड वाला नंबर ही आप डालो, तो आपको ओटीपी यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी प्रोसेस है लाइसेंस अप्लाई करने का। नेक्स्ट, तीसरा जो चेंज करा वो ये किया गया, अब आपके आईईसी नंबर में पैन कार्ड नंबर आपका मेंशन होगा, मतलब जो भी आईसी कोड आएगा उसमें पैन कार्ड नंबर भी आपका मेंशन होगा, जिससे कि इजी हो जाए रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। नंबर 4, वेरियस इंसेंटिव्स स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके बारे में हमने कल बात करी, कौन कौन से एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिए जाते हैं। पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरर को ही एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिए जाते थे, अब जो है मर्चेंट एक्सपोर्टर को भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिए जाते हैं। आप चाहे घर से एक्सपोर्ट कर रहे हो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर, या आपकी फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरर हो, तो आपको अलग अलग तरह के इंसेंटिव दिए जाएंगे। 5th, additional incentives on different countries। अब इसमें क्या है, अगर आप मान के चलो, आप किसी से भी सुनते हो कि किसी को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, या कोई बिजनेस करना है, या फ्यूचर में फॉरेन में सेटल होना है, तो वो प्रीमियम कंट्रीज का नाम लेगा कि भाई मुझे अमेरिका सेटल होना है, मुझे कनाडा सेटल होना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया सेटल होना है, मुझे यूरोप सेटल होना है। सिमिलरली जो भी कोई बिजनेस करने जाता है ना एक्सपोर्ट का, तो वो यही सोचता है कि यार अमेरिका में मैं एक्सपोर्ट अपना करके माल भेजूं, कनाडा में भेजूं, ऑस्ट्रेलिया में भेजूं, जो प्रीमियम कंट्री है। अब गवर्नमेंट कहती है कि वर्ल्ड में 190 प्लस कंट्रीज है, तो अगर सब लोग 10 कंट्री को ही टारगेट करेंगे, तो बाकी 180 देशों में कौन माल भेजेगा, तो वहां तो कोई भेजता ही नहीं है। और लोगों का एक लालच ये भी होता है कि हम यूएस से कनाडा माल भेजेंगे तो क्या पता हमें वहां घूमने का मौका मिल जाए, बिजनेस का बिजनेस भी हो जाए। तो गवर्नमेंट आपको ये ऑफर करती है कि अगर आप कुछ कंट्रीज, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पेरू, चिली, कजाकिस्तान, मेक्सिको, चेक रिपब्लिक, सेनेगल, क्यूबा, ऐसी कंट्रीज में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एडिशनल इंसेंटिव दिया जाएगा। मान लो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो 1 लाख रुपए का, 1 लाख का 5% आपको किसी प्रोडक्ट पे इंसेंटिव मिल रहा है। 1 लाख का 5% कितना हो गया वर्षा? 75,000। ओह सॉरी सर। 1 लाख का 5% 5,000। 5,000। सिंपल है। तो 1 लाख पे
5,000 आपका ऐड हो गया, तो एक तरह से आपको 1,05,000 हो गया। ठीक है, अब ये जो 5% इंसेंटिव है, अगर आप इन कंट्रीज में, जो कंट्रीज का नाम मैंने बताया, अगर आप इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हो तो +1% आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। मतलब जहां 5,000 मिल रहा था, वहां अब आपको 6,000 का इंसेंटिव मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, ये तो 1 लाख का मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो 1-1 करोड़ का एक्सपोर्ट करती हैं। तो अगर 1 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगी तो पहले इंसेंटिव के हिसाब से 5% के हिसाब से 5 लाख बनते थे, लेकिन अगर इन कंट्रीज में करेंगी तो 6 लाख मिलेंगे, ताकि लोग इन कंट्रीज की तरफ भी रुख करें। यहाँ पे भी तो लोग रहते हैं, यहाँ पे भी तो बायर्स मिलेंगे। सिर्फ ये थोड़ा ना कि 10 कंट्री, यूएस, यूके, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज में ही आपको बायर मिलेंगे। पूरे वर्ल्ड में नीड्स है, डिमांड तो हर जगह है। तो गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दिया। छठा बेनिफिट, एडिशनल इंसेंटिव्स ऑन प्रोडक्ट्स। अब गवर्नमेंट कहती है अगर आप हमारे जो बताए गए प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को इन कंट्रीज में, जो कंट्रीज मैंने आपको बताई हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो तो आपको और 1% इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 5% से हम शुरू हुए थे, अब +1 हमें कंट्री सिलेक्शन करने के लिए मिला, इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए मिला, फिर +1% एडिशनल इंसेंटिव ऑन प्रोडक्ट्स। अब वो प्रोडक्ट्स कौन से हैं उसके लिए मिलेगा, जैसे कि स्टेशनरी गुड्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आयरन फर्नीचर, बैम्बू प्रोडक्ट्स। इसकी बहुत डिमांड ग्लोबली बढ़ती जा रही है। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक टूथब्रश को रिप्लेस करता जा रहा है बैम्बू टूथब्रश, जिससे कि पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। फिर है अगरबत्ती, फिर है सैडलरी। सैडलरी समझते हो क्या होता है? अरविंद, आप बता सकते हो सैडलरी? कभी सुना है इसके बारे में? नहीं सर, सैलरी नहीं। सैडलरी का मतलब ये होता है, आपने कभी हॉर्स राइडिंग करी है या देखी है? देखी है। हाँ, जो घोड़े के ऊपर जो सीट लगी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। समझ आया? देख रहे हो अपनी स्क्रीन में? यहाँ देखो, हॉर्स राइडिंग जो करते हो, जो हॉर्स के ऊपर सीट लगी होती है ना, ये लेदर की सैडलरी इसको बोला जाता है। इसको हिंदी में पीठ का पारचा भी बोला जाता है। तो इसको हम सैडलरी कहते हैं। नेक्स्ट, टॉयलेट पेपर। तो अगर आप ये प्रोडक्ट्स करते हो, अब स्टेशनरी गुड्स में एक कैटेगरी थोड़ी ना है। स्टेशनरी गुड्स में पेन आता है, पेंसिल आता है, रबड़ आता है, ज्योमेट्री बॉक्स आता है, कॉपी आती है, रजिस्टर आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, डस्टर आता है। आज की डेट में अगर आप स्टेशनरी प्रोडक्ट्स खरीदने जाओगे किसी शॉप पे, आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, इस कैटेगरी में 1000 तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक थोड़ी ना है, हम तो सारे जानते हैं कि गिटार कॉमन है, लोग घर पे गिटार लेके बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कितने सारे आते हैं। फिर गिटार की एसेसरीज आती हैं,
और आजकल तो इलेक्ट्रिक गिटार का ट्रेंड जैसे कि काफी तेजी से बढ़ रहा है यूथ में, तो इलेक्ट्रिक गिटार में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब जो गिटार आप बजाते हो उसमें जो स्ट्रिंग्स होते हैं, जो तारे जिसको हम देसी लैंग्वेज में बोलेंगे, जो तारे आप बजाते हो, तो तारे में भी क्वालिटी आती है। Yes. 400 रुपए से शुरू होती है और पता नहीं कितने हजारों तक जाती है, 6,000 रुपए तक की भी वो तारे आती हैं। अब आप कहोगे इतनी महंगी क्यों आती हैं? है तो तारी, भाई धागा है, कच्चा भी होता है, वर्धमान का मजबूत भी होता है। तो 400 रुपए में आपको एवरेज मिलेगा। जो बिगनर होते हैं उनको 400 रुपए वाले से प्रैक्टिस कराई जाती है, क्योंकि वो बजाते हुए टूटता है। अब 6,000 की वो तारे लगाएंगे, तोड़ेंगे तो काफी महंगा पड़ेगा ना। Yes, तो sir. 400 रुपए वाली वो जो स्ट्रिंग्स है उससे प्रैक्टिस करवाई जाती है। Hmm. तो आपको ये ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। और गवर्नमेंट इसमें आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव यानी एडिशनल बेनिफिट भी दे रही है। तो टोटल ये सारे चेंजेस जो हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने करे हैं, जिससे कि नए एक्सपोर्टर्स को या नए इंपोर्टर्स को फायदा हो सके। ज्यादा बेनिफिट तो एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए कम रहता है, क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक्सपोर्ट अगर आप करते हो तो इंडिया में फॉरेन करेंसी आती है, यानी कि डॉलर में पेमेंट आती है। Yes, sir. तो डॉलर में पेमेंट आने का मतलब ये है कि कंट्री को फायदा हो रहा है। मार्केट में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अलग से एक बुक भी आती है, लेकिन वो आपको लेने की जरूरत नहीं है। उसके नोट्स मैंने आपको बता रखे हैं, जो मैंने आपको नोट्स दिए उसमें देख लेना। अगर उसमें आपको क्लैरिटी ना हो तो मैं आपको एक पीडीएफ फाइल बता दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes.